नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। एमसीडी का माहौल पूरी दिल्ली में बना हुआ है। हर तरफ शोर और शराबा है, जगह जगह मीटिंग्स की जा रही हैं एमसीडी चुनाव को लेकर। ऐसी ही मीटिंग में इस वक्त हम मौजूद हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की यहाँ पर मीटिंग चल रही है। ये वार्ड 184 जैतपुर सेकंड वार्ड 184 है और यहाँ पर मौलाना मुशर्रफ द्वारा कुछ महिलाएं हैं यहाँ पर जिनको संबोधित किया जा रहा है, जिनकी समस्याएं सुनी जा रही हैं। खाते हैं हम आपको पूरी मीटिंग, उसके पश्चात जानेंगे मीटिंग का क्या उद्देश्य रहा है। यहाँ लोगों से बातचीत करेंगे। जूही परवीन साहिबा को सपोर्ट करना चाहिए। क्या हमें ऐसे ही आदमियों की जरूरत है जो पैसा ले? हमारा जमीन हमारी, मकान हमारा, पैसा हमारा, हरा दे और जिसे चाहे आप जिता दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आज सेंटर में बैठे हुए सरकार है, वो भी कहीं ना कहीं आपको पता होगा कि क्या किस तरीके से ये लोग जीत खिस रहे हैं, रो रहे हैं। कोई ही पड़ेगा, आए हो जहां में तो जीना ही पड़ेगा। और दिया है बीजेपी वालों ने जहर, तो हमको पीना ही पड़ेगा। ये मजबूरी रही हम लोगों की। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद है मेरा। मिटा दे जुल्म की हस्ती, यही पैगाम है मेरा। मौलाना जी, आपके लिए मैं बगावत करूंगा। सभी को अस्सलाम वालेकुम। ज्यादा नहीं बोल आदि पार्टी वाले आज से नहीं है, इनको तो लाने ही वाले बीजेपी वाले और आरएसएस वाले हैं। ये क्या बोलेंगे दूसरों को? तो आपको समझना पड़ेगा, ऐसे लोग सिर्फ प्रोग्राम को खराब करने के लिए आते हैं। इन पे विश्वास मत कीजिए, ये लोग लड़ने और लड़वाने के लिए आते हैं। दिल्ली को उन्होंने कूड़े का ढेर दिया है। क्या दिया है? कूड़े का ढेर दिया है। और जो अरविंद केजरीवाल जी हैं हमारे, उन्होंने दिल्ली को क्या दिया है? तो अभी जाके देख लीजिए, यमुना में पानियों का झाग दिया है। क्या दिया है? उन्होंने झाग देने का काम किया और इन्होंने कूड़े देने का काम किया। कूड़ा का ढेर दिल्ली को बना दिया। और इसके अलावा बहुत सारी कमियां हैं जो आप लोगों की नजरों में है और आप लोग समझ में रहे हैं। हमारा वार्ड जो है 184 है, जिसमें बहुत सारी महिलाएं आई हुई है। और यहाँ एक आक्रोश है महिलाओं में कि आने वाले 5 साल में हमारी कॉलोनी में कोई भी काम नहीं हुआ है। न नाले का काम हुआ है, न सफाई का काम हुआ है, न सड़क का काम हुआ है, न बिजली का काम हुआ है, न महिलाओं को जो पेंशन मिलने वाली बात थी न वो मिली है, न किसी गरीबों का, किसी गरीब बच्चे का, बच्चियों का स्कूल में एडमिशन हुआ है। यानी शिक्षा के मुतालिक भी कोई भी काम नहीं हो पाया। न दिल्ली गवर्नमेंट ने किया और न सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया। तो हमारा वार्ड, खासकर हमारा विधानसभा बहुत पीछे है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान पीछे है। हम ये कहेंगे कि ये 15 साल हुकूमत में क्या हो गया आखिर इस हिंदुस्तान को, कि 15 साल पहले, 8 साल पहले इस हिंदुस्तान के अंदर सारी चीजें, सारी सहूलियात दस्तयाब थी। महंगाई नहीं थी, बेरोजगारी नहीं थी। समझा रहे हैं दोबारा ऐसा हो। अगर दोबारा ऐसा हुआ तो मैं एक बात जरूर चाहता हूँ। आज जो ये मीटिंग का आयोजन किया गया है, क्या उद्देश्य रहा इसका? देखिए वंदना जी, सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ मैं आपका कि आप आए। आज का जो मीटिंग का गया था ना, आपको पता है कि कल हमारी पूरी डेलीगेट जो है गई थी जमुना का विस्तार करने। आपने देखा वहाँ पे सिर्फ झांकी नज़र आए, गंदे पानी। यानी कि अगर लोग उसके अंदर जो छठ पूजा मनाने वाले हैं अगर जाए तो वो बीमार हो जाएंगे। इसी वजह से हम लोगों ने देखा तो सिर्फ झाग देने का काम किया। उन्होंने कहा कि हम केमिकल डाल देंगे, केमिकल डाल करके लोगों को मारने का काम करेंगे ये। इसीलिए आज हमारा ये प्रोग्राम था, ये नुक्कड़ मीटिंग थी, जहाँ पर महिलाओं का पूर्ण समर्थन मिला हमें कि आप आइए, आगामी चुनाव में कांग्रेस पार्टी को भरपूर वोट दे करके हम जिताएंगे। सर, आपका भी भाषण था, उसमें मैं सुन रही थी कि आप सारा एलिगेशन केजरीवाल जी पे लगा रहे हैं कि उन्होंने झाग डाल दिया। तो सर, जमुना जी जो है वो सिर्फ दिल्ली में नहीं बहती है, वो हरियाणा से होकर आती है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि दिल्ली में आके ही दूषित हुई? देखिए, बड़ी हंसी की बात है। मुझे लगता है कि आप मीडिया के साथी होकर के ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि जमुना जी हरियाणा भी तो बहती है। जमुना जी अगर हरियाणा बहती है तो हरियाणा सरकार से भी यही सवाल है और ये दिल्ली सरकार से भी ये सरकार। दिल्ली सरकार ने कहा था कि हमारा जमुना बिल्कुल साफ़ है और हम जमुना साफ़ कर देंगे। आपको पता होगा उनका 2014 का बयान और 2019 का बयान, जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे, उन्होंने कहा था कि हम जमुना साफ़ कर देंगे। और आज भी दावा वो कर रहे थे कि हमारा जमुना क्लीन है। वो धरना किस पे दे रहे हैं भाई साहब? ए और बी टीम दोनों धरना वो कूड़ा पे दे रहे हैं और ये भाई साहब यहाँ गंदगी फैला रहे हैं। तो ये दोनों ही एक दूसरे से मिले, दोनों भाई है। कहते हैं एक छोटा भाई एक बड़ा भाई, तो बड़ा भाई देश लूट रहा है, दूसरा छोटा भाई दिल्ली लूट रहा है। ये काम कर रहा है दोनों। सर, ऐसा
क्यों होता है कि जिस टाइम इलेक्शन चल रहे होते हैं उसी टाइम आपको कूड़े का भी ख्याल आता है, उसी टाइम आपको झाग का भी ख्याल आता है? नहीं, हम पिछले आप 2 साल 3 साल से आप देखिए हम ये मुद्दा हमेशा उठा रहा हूँ कि ये नाली, मैं पार्षद को घेरता हूँ कि नाली है यहाँ पे, नाली को गंदगी कर रखा है उन्होंने। केजरीवाल को इसलिए कहता हूँ, केजरीवाल जी ने पूरे दिल्ली को ही गंद कर रखा है, पूरे दिल्ली को गंद कर रखा है। उन जैसे गंद तो वो सिर्फ झूठ बोलने का काम करते हैं, झूठ के अलावा सच तो कभी बोला ही नहीं होगा उन्होंने आज तक। एक सच्चाई मुझे बताइए, उन्होंने कहा 20,000 लीटर पानी पहुंचाएंगे, 20,000 लीटर पानी पहुंचाया? नहीं पहुंचाएगा ना, कहा फ्री बिजली बिल देंगे। आज देखिए बड़े बड़े बोर्ड लगा घूमते हैं फ्री चाहिए, फ्री चाहिए। अरे हमें भी चाहिए फ्री, आपको भी चाहिए फ्री, पर मैं कहता हूँ फ्री से अच्छा रोजगार ही दे दो ना आप हमें। रोजगार दोगे तो हम अपने आप बिल भर लेंगे, रोजगार दोगे तो हम अपने आप पानी का बिल भर लेंगे, बस का बिल भर लेंगे, सबका भर लेंगे। आप कोरोना काल में देखिए 1,500 से ज़्यादा DTC बचत सड़ रही थी वहाँ, क्या कहते हैं, काले खां में। उनकी क्या है, किसका लॉस हुआ? हमारा ही तो लॉस हुआ। हम टैक्स पेयर लोग हैं, हमारे पैसे तो बर्बाद कर रहे हैं आप यहाँ पे, तो क्यों ना घेरें हम, आम पब्लिक हो रहे, क्यों ना बोले उन्हें।